नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं किसी बहुत खूबसूरत जगह पे आई हूँ। तो ये है स्टॉकहोम सिटी सेंटर। इसे यहाँ गमलास्तान भी कहते हैं या ओल्ड टाउन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और यहाँ दुनिया भर से रोज़ हज़ारों लाखों लोग घूमने आते हैं क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। और यहाँ क्या है ये मैं अगर गिनने जाऊंगी तो शायद मैं ही गिनती भूल जाऊं, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से कई सारी चीज़ें तो मैंने भी अभी तक नहीं एक्सप्लोर की है। तो यहाँ जो है वो रॉयल पैलेस है और दूसरे भी कई सारे कैसल्स हैं, नोबेल प्राइज म्यूजियम है यहाँ पे, और यहाँ जो है वो सिटी टावर है, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। मैंने ही यहाँ पे देखे 20-25 म्यूजियम्स हैं, तो पता नहीं और कितने म्यूजियम्स होंगे। और कमाल कमाल के अलग अलग तरह के म्यूजियम्स हैं। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना एरिया है जिसे स्ट्रेटेजेट कहते हैं। वहाँ जो है वो बहुत हिस्टोरिकल और पुराने घर हैं और कैफेज हैं और ओल्ड स्कूल बार्स वगैरह हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत एरिया है वो भी। ये लेक्स वगैरह से जो है ये घिरा हुआ है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जैसे टूरिस्ट जगह होती है वैसी है। पार्लियामेंट भी है और यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। ये वाला जो एरिया है ये लगभग 13वीं शताब्दी में बना था। स्टॉकहोम जो है वो एक मिक्स है मॉडर्न और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर का। यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो किसी समय आपको दिखेंगे कि कितने मॉडर्न है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सुंदर बिल्डिंग है, और किसी समय आपको दिखेंगे कि कितना हिस्टोरिक है। तो यही खूबसूरती है इस शहर की। कई बार जो है मैं बहुत पुरानी बिल्डिंग देखती हूँ लेकिन उसका डिज़ाइन इतना मॉडर्न लगता है कि उसको देख के लगता है कि ये तो नई बिल्डिंग होगी, लेकिन फिर पता चलता है कि 300-400 साल पुरानी है। और वैसे ही जब मैं कुछ नई बिल्डिंग्स देखती हूँ तो उनको देख के लगता है कि ये बिल्डिंग तो बहुत हिस्टोरिक लग रही है, लेकिन वो जो है हाल ही में बनी होती है। तो ये है स्टॉकहोम, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर करें, जिस जगह को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। तो यहाँ जो है वैसे बहुत म्यूजियम्स, बहुत कैसल वगैरह है, सबको अंदर से घूमना होता है और हर एक जगह घूमने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो इतना ज़्यादा समय तो मैं नहीं डालूंगी कि मैं सब कुछ अंदर से घूमूं, क्योंकि मैं इसमें से कई सारी चीज़ें पहले देख चुकी हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि बाहर से हर चीज़ आपको दिखाऊं, सबके बारे में बताऊं, और कहीं कहीं मैं अंदर भी जाऊं। और म्यूजियम्स वगैरह में मैं अंदर जाना अवॉइड ही करूंगी, क्योंकि म्यूजियम्स में बहुत हिस्ट्री वगैरह होता है तो इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन सबको ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए। और दूसरी बात ये कि म्यूजियम्स वगैरह जो है वो लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। कोई उसके बारे में बताया गया उसका वीडियो देख के वो शायद बोरिंग ही हो जाए। तो मैं ज़्यादा म्यूजियम्स वगैरह दिखाना अवॉइड करूंगी। तो देखते हैं, जो जो भी इंटरेस्टिंग होगा वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं स्टॉकहोम। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है द रॉयल पैलेस। तो ये यहाँ के राजा का घर और ऑफिस हुआ करता था। घर तो अब ये नहीं है राजा का, क्योंकि राजा कहीं और रहते हैं, लेकिन यहाँ से अभी भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। ये जो पैलेस है ये नया पैलेस है। इससे पहले यहीं पे दूसरा पैलेस था जो कि जल गया आग से। लगभग 1697 में जला था वो। उसके बाद तुरंत नया कैसल बनाया गया। तो नया जो पैलेस है वो 1754 में बन के ख़त्म हुआ था, और उसके बाद राजा यहाँ फिर से रहने आए थे। तो बाहर से ये पैलेस कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत पैलेस है और इस पैलेस का व्यू भी बहुत सुंदर है। यहाँ से जो है पैलेस के अंदर की तरफ जाने का रास्ता है। तो आप देखिए अंदर से पैलेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत सारे कमरे हैं, खिड़कियाँ वगैरह हैं, बहुत ही बड़ा है और बहुत सुंदर है। इस पैलेस को जो है लोगों के देखने के लिए बना दिया गया है। तो यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम है और पैलेस जैसा होता है वैसा है। राजा कैसे रहते थे, उनका सामान, उनके कमरे, उन और सारी चीज़ें जो है वो अंदर है। तो उसे टूरिस्ट देख सकते हैं और बहुत बड़ा पैलेस है ये। मैं पहले इसके अंदर गई हूँ। यहाँ काफ़ी देर से इनके सैनिकों की कुछ मार्च वगैरह चल रही है, तो मैं चलती हूँ आगे। ये जो दरवाज़ा है यहाँ से अंदर म्यूज़ियम की तरफ जाना है और वहाँ जाना है जहाँ कमरे हैं और पैलेस का अंदर का हिस्सा है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं पहले ही जा चुकी हूँ। अक्सर राजा के नाम के स्टैचू और टावर वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन ये आप देखिए, ये जो टावर है यहाँ के राजा ने इस देश के लोगों के नाम बनाया है। लोगों ने देश के लिए जो भी सेवा की है, देश के काम आए हैं, तो ये जो है यहाँ के राजा ने उनका शुक्रिया अदा करने बनाया है। और ये टावर जो है वो नया टावर है। यहाँ पहले दूसरा टावर बनाया था जो कि बहुत टूट गया था, पुराना था, तो उसके बाद ये हाल ही में नया बनाया है।
आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे कहते हैं रिदर हुसैन यहाँ की लैंग्वेज में, और अंग्रेजी में इसे हाउस ऑफ नोबिलिटी कहते हैं। तो ये जो है जब राजतंत्र चलता था तब के समय का पार्लियामेंट था, और इसे बनाना 1641 में शुरू किया गया था और 1676 तक इसका काम चला। तो यहाँ पे सारे जो भी पार्लियामेंट्री काम होते थे वो यहाँ होते थे जब यहाँ राजतंत्र था। यहीं पे जो सेशंस हैं सारे असेंबली वगैरह यहीं पे होती थी। और 1866 में यहाँ पे आखिरी सेशन हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो है वो इसे डिसॉल्व कर दिया था। अब जो है वो यहाँ पे उस तरह से राजाशाही नहीं है जैसे पहले होती थी। अभी भी स्वीडन जो है वो एक राजतांत्रिक देश है, लेकिन अभी राजा का महत्व सिर्फ सिंबॉलिक है, जैसे कि यूके में भी है। तो यहाँ पे भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट चलती है और इसलिए इसे डिसॉल्व कर दिया गया था। तो अब ये सिर्फ सिंबॉलिक रह गया है और नया पार्लियामेंट जो है वो किसी और जगह बना दिया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्वीडन का अभी का पार्लियामेंट। वैसे तो ये भी बहुत पुराना है, लेकिन बहुत बड़ा और खूबसूरत है। तो चलिए इसके पास चल के देखते हैं। दोस्तों, तो मेरे पीछे आप देखिए, ये है पार्लियामेंट का गेट और ये पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के गेट से मैंने ऐसे ही एंटर कर लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई है ही नहीं, ऐसे ही मैंने एंटर कर लिया। इतना ओपन है ये, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और भी बहुत टूरिस्ट वगैरह हैं। मुझे बड़ी कमाल लगी ये बात कि ये जो पार्लियामेंट है ये कोई बंद पार्लियामेंट या पुराना पार्लियामेंट नहीं है, ये इनका रनिंग पार्लियामेंट है, यहीं से सारा कामकाज होता है। लेकिन फिर भी कोई भी इसके अंदर आ सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है, देख सकता है इसको। तो बहुत ही अलग लगा मुझे, क्योंकि ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। और सही या गलत ये तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हर देश के अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो सब जगह ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने इतना ओपन रखा है पब्लिक के लिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे कि यहाँ पे जो है देश के बड़े बड़े नेता बैठते हैं, आते जाते हैं, और यहीं से सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन इसे इतना खुला रखा है कि कोई सिक्योरिटी चेक तक नहीं है। और मुझे एक और बात पता चली कि ये जो एरिया है वो पहले स्लम था, बहुत साल पहले, मतलब 13वीं सेंचुरी में ही ये बना है। तो उससे पहले ये स्लम हुआ करता था। लेकिन आज देखिए, ये इतना हिस्टोरिक एरिया है। जो एरिया पहले स्लम था वो लोग दुनिया भर से देखना चाह रहे हैं। यहाँ के भी लोग हैं वो यही रहना चाह रहे हैं, जबकि इतना महंगा है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हैं इसे रिडलहोल्मेन चर्च कहते हैं। और ये चर्च जो है वो 1290 में बनाया गया था, मतलब लगभग 700 साढ़े 700 साल पुराना चर्च है। और ये स्वीडन की सबसे हिस्टोरिक और सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है, और बहुत खूबसूरत चर्च है। लेकिन ये कोई साधारण चर्च नहीं है। इस चर्च में नॉर्मल चर्च की तरह चीज़ें नहीं होती। ये द रॉयल चर्च है, रॉयल बरियल चर्च बोलते हैं इसे। और यहाँ पे जो है यहाँ के राजा रानी जब मर जाते हैं तो इन्हें यहीं पर दफनाया जाता है। तो स्वीडन के अधिकतर राजा रानी और उनके परिवार के लोगों की समाधि यहीं पे है। तो इसके अंदर वही है, उनकी समाधि है, कॉफिन है, और उसके अलावा एक म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है। ये जो सामने बुलंद सा दरवाज़ा है, इसी से चर्च के अंदर जाना है। मैं चर्च के अंदर आ गई हूँ और बहुत ही बड़ा चर्च है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चर्च लग रहा है। यहाँ लाइट थोड़ी सी कम है तो शायद वीडियो बहुत सुंदर ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ये जो सामने आप वॉल्ट देख रहे हैं, वॉल्ट या फिर इसे चेम्बर कह सकते हैं, इस चेम्बर के अंदर खूब सारे कॉफिन रखे हुए हैं। इस वॉल्ट के अंदर राज परिवार के 25 लोगों को दफनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉफिन हैं अंदर। यहाँ भी किसी की बॉडी है जो कि खुली रखी है, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। और यहाँ जो है स्वीडन के एक राजा और रानी को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ नीचे भी एक वॉल्ट है, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी। इस वॉल्ट में भी राज परिवार के दूसरे सदस्यों को दफनाया गया है। लेकिन आप इस वॉल्ट की कॉफिन्स देखिए, ये कॉफिन्स बहुत ही सुंदर कॉफिन्स हैं। इन पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और यहाँ जो कॉफिन है वहाँ यहाँ के एक राजा जिनका नाम था किंग मैग्नस, जो कि इस चर्च के फाउंडर भी थे, तो उन्हें यहाँ दफनाया गया है। इसी तरह से इस पूरे चर्च में राज परिवार के खूब सारे लोगों को दफनाया गया है। यहाँ पूरे चर्च में ये मेमोरियल प्लेट्स हैं जो कि रॉयल नाइट्स की हैं, यानी जो राजघराने के योद्धा वगैरह थे, ये उनकी याद में लगाए गए हैं। इसके अलावा इस चर्च में जो लड़ाई के वक्त पहनने वाले कवच होते थे और लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान वगैरह होते थे, उनको रखा गया है।
ऐसी ही कई चीज़ें रखी गई हैं जो कि राजघराने से लगती हैं या स्वीडन के वॉर से लगती हैं। ये जो चर्च है इसका नाम है स्टोरकyrkan। ये यहाँ का सबसे पुराना चर्च है और ये कोई ऑर्डिनरी चर्च नहीं है, ये राज परिवार का चर्च है। यहाँ पे राज परिवार के जो भी खास प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि शादी हुई या किसी के जन्म के बाद का प्रोग्राम होता है या राजा रानी का जब राज तिलक होता है, तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ होते हैं। और इसके अलावा भी देश की खास सेरेमनीज यहाँ होती हैं। यहाँ अभी किसी का फ्यूनरल चल रहा है, तो ये सब टूरिस्ट को बोल रहे हैं कि 3 बजे के बाद आना। मैंने एक्चुअली एक क्रिश्चियन फ्यूनरल पहली बार देखा, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है, क्योंकि पहले तो फिल्मों में ही देखा है। वैसे मैं श्योर नहीं थी कि इसको शूट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फ्यूनरल है, लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और ये भी बहुत पॉपुलर चर्च है, तो यहाँ कुछ टूरिस्ट ने जाके पूछा कि रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने भी कर लिया। ये जो ऊंची सी इमारत आपको दिख रही है, ये है जर्मन चर्च। ये इस एरिया की सबसे ऊंची इमारत है, क्योंकि ये बहुत ही सकड़ी गली में है, तो इसका अच्छे से सामने से वीडियो लेना मुश्किल है। पहले जो है स्वीडन में बहुत जर्मन्स आते थे और यहाँ जर्मन्स का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो ये चर्च जो है वो उसी दौर की एक निशानी है। सामने ये जो खूबसूरत सा एरिया दिख रहा है आपको, ये है स्ट्रैंडवेगन। ये भी यहाँ की सबसे खूबसूरत दिखने वाली जगह है और इसके ठीक सामने रॉयल पैलेस है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, इसे दुनिया के सबसे नामी आर्किटेक्ट्स में से कुछ ने बनाया है। देखिए, एक से एक बिल्डिंग कितनी शानदार लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहीं से जो है काफ़ी सारी शिप्स और बोट्स भी चलती हैं, जो कि स्टॉकहोम के अलग अलग इलाकों में जाती हैं। दोस्तों, वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो बंद हो गया है और शाम हो चुकी है। आपको शायद लग ना रहा हो मेरे पीछे इतना उजाला देख के, लेकिन यहाँ जो है गर्मियों में बहुत देर रात तक उजाला रहता है। जुलाई अगस्त में तो 10-11 बजे तक रहता है। अभी भी 8 साढ़े 8 बजे तक उजाला होता ही है और फिलहाल 7 बजे है कुछ, लेकिन आप उजाला देख सकते हैं। तो खैर, मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की मशहूर जगह दिखाऊं, और काफ़ी हद तक मैंने जगह दिखाई है सारी, लेकिन फिर भी कुछ जगह छूट गई है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही इतनी सारी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फिर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें जो जगह छूट गई है वो आपको दिखाऊँ। तो कल जब मैं आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी यहाँ का सबसे सुंदर एरिया, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये एरिया बहुत ही क्राउडेड रहता है। और देखेंगे नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम, स्टॉकहोम का सिटी टावर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग जगह है। तो वो सब देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टॉकहोम कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।